नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी घटना चक्र जो है इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं और मेन बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भारत की जो है दक्षिणतम पर्वतमाला कौन है? तो ये जो है इलायची की पहाड़ी है। उसके बाद है थार क्षेत्र जो है वो किस राज्य में विस्तृत है? वो राजस्थान में जो है विस्तृत है। उसके बाद है छोटा नागपुर का जो है अधिकांश भाग आता है झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर का पठार का अधिकांश भाग कहाँ आता है? झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद है हिमालय का जो है पर्वत पदीय क्षेत्र का जो है नाम से जाना जाता है। हिमालय के जो है पर्वत पदीय क्षेत्र जो है किस नाम से जाना जाता है? वो तराई के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद है सह्याद्री श्रेणी का अन्य क्या नाम है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का और किस नाम से हम जाने जाते हैं? सह्याद्री श्रेणी के नाम से हम जाने जाते हैं। उसके बाद है हिमालय के उच्चतम चोटी के रूप में जो है माउंट एवरेस्ट की खोज जो है करने वाला व्यक्ति कौन था? एक सर्वेक्षक था। कौन था? एक सर्वेक्षक था जिन्होंने हिमालय के ऊंच चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज किया था। उसके बाद है भारत में उम्र में जो है प्राचीनतम कौन है? अरावली श्रेणी है। सबसे पुराना कौन पर्वतमाला है? ये अरावली श्रेणी है जो राजस्थान में है। उसके बाद है भारत का सबसे अधिकांश विस्तृत मैदान है ये मध्य गंगा का मैदान। उसके बाद है वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिसके जो है दो ढालों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं, वो अरावली है। उसके बाद है इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये केरल में है। इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? वो केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में। उसके बाद है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ये नाथुला दर्रा है। उसके बाद है वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वो नीलगिरी की पहाड़ी है जो तमिलनाडु राज्य में है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद है भू आकृति में जो है भू आकृति में से किसके द्वारा जो है बिहार राज्य का जो है उत्तर पश्चिमी भाग घेरा हुआ है? ये सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से जो है घेरा हुआ है। उसके बाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री के नाम से हम जाने जाते हैं। उसके बाद है भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ है? ये गॉडविन आस्टीन है जिसे हम K2 कहते हैं। उसके बाद है हिमालय का जो है पर्वत पर्दीय प्रदेश है वो शिवालिक है। उसके बाद शिवालिक श्रेणी का जो है निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। किस श्रेणी में हुआ है? सेनोजोइक में हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण। उसके बाद है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार स्थित है एक अग्रगंभीर है जो झारखंड में है। उसके बाद है शिवालिक शैल समूह के जो है दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है गिरिपाद की जो है स्थिति का।
उसके बाद है अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलते हैं कहाँ? ये अन्नामुरी में। उसके बाद है बेहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर स्थित है नामचा बर्फा। क्या है? नामचा बर्फा स्थित है। उसके बाद हम अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ और प्रपात एवं झीलें देखने वाले हैं, जैसे कि भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती हैं। एक काली नदी जो है सीमा बनाती हैं भारत और नेपाल के बीच, और एक क्वेश्चन 6 to 8 में पूछे गए हैं। उसके बाद है पश्चिम बंगाल सरकार जो है टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाया है किस नदी पर? ये हुगली नदी पर बनाए हैं, और ये क्वेश्चन 1 to 5 में TRD 3 में पूछे गए हैं। उसके बाद है कारगिल स्थित है, ये सुरू नदी के किनारे स्थित है। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? सुरू नदी के किनारे जो है कारगिल स्थित है। उसके बाद है राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये पुष्कर घाटी से होता है। पुष्कर घाटी राजस्थान से जो है इसका उद्गम होता है। उसके बाद है चिनाब नदी अंतः जो है सिंध नदी में जो है पर मिलती हैं कहाँ? वो मिठानकोट के पास जो है मिल जाते हैं। उसके बाद है अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होते हैं कोरोमंडल तट पर। उसके बाद है कोसी मैदान की जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? वो 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर ऊंचाई है। कितना है? 30 मीटर औसत ऊंचाई है। उसके बाद है सोन नदी का जो है उत्पत्ति स्थल अमरकंटक जो है स्थित है कहाँ? ये मैकाल श्रेणी की जो है में स्थित है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थान जो है अमरकंटक स्थित है कहाँ? ये मैकाल श्रेणी जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद है असम घाटी में जो है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 750 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद है बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की जो है सागर तल से औसत ऊंचाई कितना है? वो 20 से जो है 50 मीटर है। उसके बाद है चंबल नदी के जो है अपवाह तंत्र का प्रकार है अध्यारोपित प्रवाह जो है ये अपवाह तंत्र का प्रकार है चंबल नदी के। उसके बाद है कृष्णा गोदावरी नदी जो है विवाद है किस राज्य में? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। और गोदावरी नदी का जो है लंबाई 1500 किलोमीटर है, और कृष्णा नदी का जो है वो 1400 किलोमीटर है। तो ध्यान में रखिएगा। कौन सी नदी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती हैं? तो गोदावरी नदी है जिसे हम दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है उथली झील है कहाँ और कैसा है? तो एक खारे झील है। उसके बाद है बाल्टोरा हिमनद अवस्थित है काराकोरम में। उसके बाद है कोसी नदी जो है गंगा नदी से मिलते हैं कुर्सेला के पास। उसके बाद है बड़ी नदी द्रोणी में जो है क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन है? ये साबरमती है। उसके बाद है वह नदी जो गुजरात के जो हैं आस कहलाती हैं वो नर्मदा नदी है। उसके बाद है वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है वो इंडो बर्मा है। उसके बाद है कावेरी नदी के कुल लंबाई कितना है? 802 किलोमीटर है। कावेरी नदी का कुल कितना लंबाई है? 802 किलोमीटर है। उसके बाद है वह नदी जिस पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो ये कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। उसके बाद है सोन नर्मदा तथा माही नदी का उत्पत्ति स्थल जो है अमरकंटक स्थित है। ये मैकाल श्रेणी में जो है
ये मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। उसके बाद है भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला जो है अफवाह तंत्र है गंगा नदी तंत्र। किसका है? गंगा नदी तंत्र का जो है भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र है। उसके बाद है पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदी का जो है पश्चिम से पूर्व दिशा से सही क्रम सजाए। सबसे पहले आ जाएगा सोन, उसके बाद पुनपुन, उसके बाद फल्गु, उसके बाद सकरी। उसके बाद है वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिल जाते हैं, वो पुनपुन नदी हैं। उसके बाद है अलकनंदा एवं भागीरथी के जो है मिलकर गंगा नदी बनते हैं कहाँ? देवप्रयाग में। उसके बाद है वह नदियाँ जो बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। सबसे पहले आ जाएगा गंगा नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, माही नदी, कृष्णा, माही नहीं महानदी, और माही नदी जो है ये अरब सागर में गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? अरब सागर में गिरते हैं। और बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदी जो हैं बंगाल के खाड़ी में गिरते हैं। उसके बाद है भारत में जो है यरलुंग जंगबो नदी जो है किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जो है यरलुंग जंगबो नदी के जो है नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है हिमालय से जो है टकराकर बहकर आने वाली नदी जो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हैं। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र की उपनदी हैं, वो मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर स्थित है कानपुर। उसके बाद है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन जो है किया है, वो कोसी नदी जो है सबसे अधिक परिवर्तन करते हैं बाढ़ के कारण। और बिहार का जो है शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं। उसके बाद है वह नदी जो भ्रंश द्रोणी से जो है बहकर होकर बहती हैं, वो नर्मदा नदी है। उसके बाद है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी कौन है? नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला है। उसके बाद है भूमि बंधित नदी कौन है? जो भूमि में विलुप्त हो जाते हैं, वो लूनी नदी हैं। उसके बाद है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी हैं। उसके बाद है दामोदर नदी जो है निकलते हैं कहाँ से? ये छोटा नागपुर के पठार से निकलते हैं। उसके बाद है दंडकारन में जो है इंद्रावती, सबरी सहायक नदी है किसका? ये गोदावरी नदी का सहायक नदी है।